अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद खान और आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की स्टोरी से ये सबक मिलेगा कि इंसान के अल्फाज में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इंसान चाहे तो इन अल्फाज से किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर सकता है, किसी को बुलंदियों तक पहुँचा सकता है, या फिर इन्हीं अल्फाज से किसी का नुकसान करके उसको गिरा भी सकता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अस्पताल के एक कमरे में दो बूढ़े शख्स ज़ेर इलाज थे। दोनों बूढ़े एक ही कमरे में रहने की वजह से एक दूसरे के दोस्त बन हो चुके थे। उनमें से जो एक था उसको पूरी जिस्म में फालिज थी और सिर्फ गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है उसका काम कर सकता था, जिसकी वजह से वो बिस्तर से उतर भी नहीं सकता था। जबकि दूसरा शख्स जो था वो बिस्तर से उतर सकता था और वो इर्द गिर्द चल भी सकता था। कमरे की जो खिड़की थी वो उस शख्स के पास थी जो बिस्तर से उतर सकता था। तो वो रोज़ाना जो है सुबह और शाम को खिड़की के पास खड़ा हो जाता और अपने दूसरे दोस्त को खिड़की के बाहर नज़र आने वाले मनाजिर बताता रहता था। वो उसको बताता था कि किस तरह सड़क पर ट्रैफिक चल रही है और सड़क के किनारे एक समंदर भी है और समंदर के साहिल पर लोग इधर उधर घूम रहे हैं और लोग किस तरह दोस्त आपस में खुशगपियाँ कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और समंदर की लहरें ज़मीन पर आकर वापस जा रही हैं। और कितना खूबसूरत मंजर है। शाम को सूरज गुरूब हो रहा होता था, वो उसे बताता था कि अब सूरज गुरूब हो रहा है और साहिल पर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। कई दोस्त इकट्ठे मिलके घूमने फिरने आए हुए हैं, कई पेरेंट्स जो हैं मियाँ बीवी अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं और घूम फिर रहे हैं और इधर उधर से चीज़ें लेकर खा रहे हैं। स्टॉल्स लगे हुए हैं और कुछ तस्वीरें बना रहे हैं और खुशगपियाँ कर रहे हैं। इस तरह वो बहुत से मनाजिर जो अपने दोस्त को बताता रहता था, जिनको सुन के उसका दोस्त हंसता और खुश होता। उसे चूँकि वो बेचारा खुद से उतर नहीं सकता था तो उसे ये पता चलता था कि किस तरह ज़िंदगी चल रही है। उसे अपने पास्ट के दिन याद आते और वो खुश होता। एक दफ़ा ऐसा हुआ जब बूढ़ा शख्स जो कि सारा जिस्म जिसका पैरालाइज था, वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका दोस्त मौजूद नहीं है। तो उसने नर्स से पूछा कि वो मेरा दोस्त किधर चला गया। तो उस नर्स ने कहा कि उसको हार्ट अटैक हुआ रात को और वो बेचारा मर गया है, तो उसे हमने भेज दिया है। उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को हमने दे दी है। तो बूढ़ा शख्स थोड़ा परेशान हुआ। फिर जब वो कमरे में अकेला था तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो मंज़र आज मैं खुद देखूं जो मेरा दोस्त बता रहा था, लेकिन उसका जिस्म हरकत नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत कोशिश की, अपने जिस्म में एनर्जी पैदा करने की कोशिश की। तो थोड़ा थोड़ा उसका जिस्म हिला और वो अपने बेड से गिर गया और वहाँ खुद को घसीट कर किसी न किसी तरह वो खिड़की के पास पहुँच गया और खिड़की से उसने लपक कर खड़ा होकर बाहर देखा। जब उसने बाहर देखा तो सामने एक काली दीवार थी और उसको खिड़की के पार कुछ भी नज़र ना आया। तो वो चीखा चलाया और उसने नर्स को बुलाया। नर्स भाग कर कमरे में आई तो उसने कहा कि यहाँ ये काली दीवार कब से आई है, ये कहाँ से आ गई है। तो नर्स ने कहा कि जनाब मैं 5 साल से इस अस्पताल में काम कर रही हूँ, मेरे होते हुए तो यहाँ पर ये काली दीवार ही है, 5 साल से ये दीवार यहीं पर है। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि अगर 5 साल से ये दीवार यहीं पर है तो मेरा दोस्त मुझे रोज़ झूठ क्यों बोलता रहा। वो मुझे कहता था यहाँ पर एक सड़क नज़र आ रही है, उसके पास साहिल है और समंदर है और लोग घूम फिर रहे हैं, और वो मुझे रोज़ 2 टाइम ये सारी चीज़ें, ये सारे मनाजिर बताता था, तो वो झूठ क्यों बोलता था। तो नर्स ने कहा मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपका दोस्त आपसे झूठ क्यों बोलता था, लेकिन उसके इसी झूठ की वजह से आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं। तो देखा आपने दोस्तों, किसी के अल्फाज में कितनी ताकत थी। उन अल्फाज की ताकत की वजह से एक मुकम्मल तौर पर पैरालाइज्ड शख्स भी ठीक हो गया। तो ये आपके अल्फाज में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बात करते वक्त खूब सोच लिया करें कि आप किसी से क्या कह रहे हैं। आप अपने अल्फाज का मुस्बत इस्तेमाल करें या मनफी, ये आप पर है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।